जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह प्रश्न जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। साथ साथ जो फार्मूला इसमें उपयोग होगा वो सारे फार्मूला को बताएंगे। आप फार्मूला को अच्छे तरीक़ा से याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 3 प्रश्न लिया गया है। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो 1 नंबर प्रश्न आपका है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वल टू, तो इक्वल टू के इधर आपका LHS होता है और इधर आपका RHS होता है। तो ये आपका प्रूव डेट है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और RHS में हम लोग 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाकर दिखा देंगे। यह प्रश्न जो है NCERT का प्रश्न है, इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेकिंग LHS। टेकिंग LHS का मतलब होता है कि LHS लेने पर। तो LHS आपका है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, तो हमको लाना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला होता है आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप अच्छे तरीक़ा से याद रखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा कि पहले वाला आपका ए का काम करेगा। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए, तो आप याद रखिएगा ये आपका ए का काम करेगा और यहाँ आपका ये बी का काम करेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कॉस ए प्लस सेक ए, तो यहाँ पर भी कॉस ए आपका ए का काम करेगा, सेक ए आपका बी का काम करेगा। तो ए के जगह पे साइन ए, बी के जगह पे कॉसेक ए, और यहाँ पर हम लोग ए के जगह पे कॉस ए और बी के जगह पे हम लोग सेक ए लिख देंगे। इस फार्मूला को आप याद रखिए। तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर लिख दीजिए ए स्क्वायर। उसके बाद होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कॉसेक है तो कॉसेक लिख दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब होता है प्लस 2ab, तो 2a, तो ए के जगह पे आपका साइन ए है तो साइन ए लिख दीजिए। उसके बाद होता है बी, तो बी के जगह पे आपका कॉसेक ए है तो आप यहाँ लिख दीजिए कॉसेक ए। तो इसको तो हम लोग तोड़ लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या है तो कॉस, तो लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर हो गया, अब होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब होता है 2ab, तो 2a, तो ए के जगह पे आपका कॉस ए है तो कॉस ए लिख दीजिए, और बी के जगह पे सेक है तो आप सेक ए लिख दीजिए। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही आपका साइन स्क्वायर ए है तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर ही देख रहे हैं कि हम लोग कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर को हम लोग पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए। इतना तो समझ में आ गया, साइन स्क्वायर ए अब प्लस में आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ है कॉसेक स्क्वायर ए, तो आप यहाँ पर ही ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ही आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो एक फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉसेक का हम लोग जब यहाँ रख लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। अब माइनस में कॉट स्क्वायर ए है तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आपका है कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो फार्मूला आपका होता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। क्या फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू आपका गुना में है तो भाग में चल जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक ए भी हम लोग लिख सकते हैं। जब हम लोग कॉसेक को रख लेंगे तो कॉसेक को जब रख लीजिएगा तो साइन इसके नीचे चल जाएगा तो 1 बटे साइन ए। तो साइन का फार्मूला होता है 1 बटे कॉसेक ए और कॉसेक का फार्मूला होता है 1 बटा साइन ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 साइन ए कॉसेक ए है। तो हम यहाँ पर साइन ए के जगह पे लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक ए या कॉसेक के जगह पे लिख दीजिए 1 बटा साइन ए। किसी एक को ही लिखना है, ठीक। तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, साइन है तो साइन लिख दीजिए। कॉसेक को चेंज कर लेते हैं इनटू कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। अब यहाँ पर ही बच गया कॉस ए। तो कॉस ए को तो हम लोग पहले लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ही बच गया सेक स्क्वायर ए। तो पहले प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके आगे फार्मूला फिर देखिए आपका होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सब फार्मूला को आप ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जब सेक को यहाँ रख लेंगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए के जगह पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखिए उसके आगे है 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्या है कि कॉस ए इंटू सेक ए। तो फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। क्या फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू 1 बटा सेक ए या सेक ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि सेक ए बराबर क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस ए। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 2 कॉस ए और सेक के जगह पे क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस ए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 होता है प्लस यहाँ पर ही 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर ही बच गया कॉट स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर ए प्लस देखिए साइन ए ऊपर साइन ए नीचे तो आपका कट जाएगा तो आपका बच जाएगा 2। तो 2 लिख दीजिए प्लस यहाँ पर ही 1 बचा तो 1 लिख दीजिए प्लस टेन स्क्वायर ए बचा तो आप टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कॉस ए इंटू 1 बटा कॉस है तो कॉस से कॉस आपका कट जाएगा तो यहाँ पर प्लस में 2 बचा तो आपका प्लस में 2 लिख दीजिए। अब हम क्या करते हैं सभी को जोड़ देते हैं तो 2 3 और 2 5 6 1 7 तो आपका हो गया 7। और यहाँ पर बच गया प्लस में टेन स्क्वायर तो लिखेंगे हम लोग प्लस में टेन स्क्वायर ए। और यहाँ पर बच गया प्लस में कॉट स्क्वायर तो लिखेंगे प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो RHS में आपको यही ना लाकर दिखाना था। RHS में आपको लाकर दिखाना था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या किए LHS लेके चले और इसको सॉल्व किए और RHS हम लोग लाकर दिखा दिए। तो नीचे हम लोग लिखेंगे RHS और नीचे हम लिख देंगे कि LHS बराबर
RHS और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूफ। देखिए यह प्रश्न जो है 5 नंबर का प्रश्न है। यह प्रश्न जब भी आता है तो 5 नंबर में प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न को हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। ये आप नहीं सोचिएगा कि शॉर्ट में बना देंगे तो हमको 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं। जब लॉन्ग प्रश्न है तो उसको लॉन्ग मेथड से बनाइए, बड़े तरीका से बनाइए, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर आपको देगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपका है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, लिख लिए टेकिंग LHS। तो LHS हम लोग लिख लें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ला कर दिखाना होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और RHS ला कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, लिखे टेकिंग LHS। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे पहले हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा या साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। तो कॉसेक ए बराबर क्या बताए थे, कॉसेक ए बराबर बताए थे कि 1 बटा साइन ए होता है। क्या होता है कि कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। तो इस कॉसेक की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक की जगह पे लिखेंगे 1 बटा साइन ए। तो 1 बटा साइन ए लिख दीजिए, माइनस कॉट का फार्मूला साइन के रूप में। तो आप याद रखिएगा कि कॉट का फार्मूला जो होता है साइन के रूप में, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा अब बटा में आपका होता है साइन थीटा। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा अब बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर है तो इसको आप होल स्क्वायर से इसको घेर दीजिए। उसके बाद देखिए 1 बटा साइन थीटा माइनस इसको थीटा कर दीजिए क्योंकि प्रश्न आपका थीटा में है, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो साइन थीटा का हम लोग LCM लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन से साइन आपका कट जाएगा तो ऊपर आपका 1 बच गया, माइनस साइन से साइन आपका कट गया तो ऊपर आपका बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो इसको आप होल स्क्वायर से इस प्रकार से आप घेर दीजिए। उसके बाद देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है ऊपर वाला में भी जाएगा और स्क्वायर जो है नीचे वाला में जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए स्क्वायर आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी हम लोग लिखेंगे, और ये स्क्वायर जो आपका नीचे भी आएगा तो नीचे आपका हो जाएगा इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ऊपर आपका है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर ही फार्मूला याद रखिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब हम लोग यहीं रख लेंगे तो इक्वल टू 1, और कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए 1 है तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो कहिएगा कि नहीं सर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर ही आपका है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कैसे, जब 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है तो हम लिखते हैं 2 इंटू 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। बटा है तो बटा दे दीजिए। उसके बाद देखिए आपका ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और एगो होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। तो देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा तक कट जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बच गया, आपका बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ना प्रश्न में आपको यही ना RHS में लाकर दिखाना था, RHS में आपको लाकर दिखाना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग RHS लाकर
दिखा दिए तो हम लोग नीचे लिख देंगे कि LHS बराबर RHS और नीचे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। मतलब ये आपका प्रश्न जो है सिद्ध हुआ। अब आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 आपका है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसको क्या कीजिएगा आप बनाकर और इसका आंसर को कमेंट करके बताइएगा कि आंसर कितना हुआ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में।